अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर हो गई थी हमारी सुबह, और सुबह उठते ही सबसे पहले मैं चाय लेती हूँ, तो मैंने चाय बनाई अपने लिए। आज जो है मेरी बहन ने चाय नहीं पीनी थी, तो मैंने सिर्फ अपने लिए बनाई। और चाय बनाने के बाद मैं चली गई थी टेरेस पर, और टेरेस तो नहीं, बालकनी पर। और बालकनी में मैंने अपनी चाय इंजॉय करी। एक्चुअली मज़ा यही आता है समर्स का, कि जो है हम लोग आराम से बालकनी में जा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैं आज बालकनी में गई ना, तो वेदर जो है बहुत ज़्यादा चिली सा हो रहा था। और मतलब मुझे थोड़ा सा ना डर सा लग रहा था कि जो है ये वेदर आज ऐसा ही रहेगा, क्योंकि आज जो है बहुत धूप निकलनी थी और आज सनी वेदर होना था, तो बिल्कुल ही ऑपोजिट था। तो हम लोग थोड़ी स्केप्टिकल हो गए थे। जैसे कि आप लोग को पता है कि आज हम लोग को जाना था पिकनिक पर। तो यहाँ पर जो है मैं बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट करवाने लगी थी। आज बच्चों ने भी कोई इतना एज सच हैवी ब्रेकफ़ास्ट नहीं करना था, लाइक फ़िश फिंगर्स या फिर कोई हैश ब्राउन्स या कुछ भी। सिंपल सा उनको सीरियल खाना था। तो मैंने कही तो बेस्ट हो जाएगा कि अच्छा सा हम लोग लंच कर लेंगे, और मैं सिंपल सा ब्रेकफ़ास्ट दे देती हूँ आज इन लोगों को। तो अमीलिया ने सीरियल्स खाने थे कलरफुल वाले, तो मैंने उसको ये दे दिए थे। और सैरा ने वीटाबिक्स। मुझे अच्छे से याद है, सैरा को मैंने बचपन में ना वीटाबिक्स बहुत ज़्यादा खिलाया। जब वो छोटी सी होती थी तो उसको मैं वीटाबिक्स में बनाना मैश करके देती थी, और उसको सूजी देती थी, वो जो सूजी का मिक्सचर बनता है ना बच्चों के लिए। तो ये सब कुछ मैंने बहुत किया है सैरा के लिए। लेकिन अमीलिया तो बचपन से ही खाने की इतनी चोर रही है। मतलब वो जब छोटी थी तब तो वो मिल्क भी नहीं लेती थी, वो इतनी ज़्यादा फंसी थी। तो खैर हर बच्चा डिफरेंट होता है। लेकिन ये कि अभी भी इतनी कोई ज़्यादा मैं हैप्पी नहीं हूँ उसकी ईटिंग उससे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाइक बहुत कम खाती है। मतलब इतना ज़्यादा कम खाती है ना कि मैं कहती हूँ यार, मतलब अगर मैं इतना कम खाने लगूँ तो क्या बात हो। तो खैर यहाँ पर बहुत एक्साइटिंग कुछ हो रहा था बच्चों के लिए, और थोड़ा सा डेंजरस भी था। ऑब्वियसली दे आर एक्सपर्ट्स, लेकिन जो है हमने बच्चों को जाने नहीं दिया था बालकनी में। एक्चुअली जो क्रेन था ये लिफ्ट कर रहा था कंटेनर, और इसको प्लेस करना था। मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम क्रेन देखा, और इतना ज़्यादा करीब बिल्कुल हमारे फेस पर था। और बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, उनके लिए इतना ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग था ये जो सीन था। मुझे अच्छी तरह से याद है जब हम पाकिस्तान में थे लास्ट टाइम पर, तो हम लोग अपनी बहन के घर थे, और बालकनी से ना बहुत टॉप पर था उसका फ्लोर। तो बालकनी से नीचे जो है ना नेक्स्ट बिल्डिंग पर हमें क्लियरली सब नज़र आ रहा था। वहाँ पर जो हो रही थी शूटिंग हो रही थी, वहाँ पर ना पीएसएल की कोयटा ग्लैडिएटर्स की ना शूटिंग हो रही थी, उनके सॉन्ग की। ओ माय गॉड, सारा दिन गुजर गया था वो हमें देखते देखते। इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो ऐसे ऐसा बहुत मज़ा आता है ना ऐसी चीज़ों में। तो खैर हमने सोचा चलो थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन कर लेते हैं बहन के घर की। बहन और मैंने सोचा चलो साथ मिलके करते हैं। तो वो सब कुछ सॉर्ट आउट कर रही थी, और मैं यहाँ पर प्लेस कर रही थी। और बहुत मज़ा आता है घर के काम इस तरह से करते हुए, और लाइक मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इवन दो मुझे अपने घर के इतने सारे ऑर्गेनाइज़ करने कैबिनेट्स, मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी सब कुछ। और मुझे ना अपने घर की कुछ मेक ओवर भी करना है, कुछ डिफरेंट करना है। तो इंशाल्लाह सून मैं आप लोग को दिखाऊँगी सब कुछ। तो यहाँ पर हम लोग ने ये सब कुछ प्लेस कर दिया था। और आज जो है हमारा प्लान था जाने का पिकनिक पर, और वो हमारा सारा प्लान फ्लॉप हो गया, बिकॉज़ ऑल ऑफ सडन जो है रेन स्टार्ट हो गई थी। और हमने सुबह जब देखा अपने वेदर फोरकास्ट में, तो वो भी रेन बता रहा था। तो हम लोग बहुत ज़्यादा सैड थे। मतलब बच्चे तो बहुत एक्साइटेड थे पिकनिक के बारे में। हमारा सारा प्लान फ़ेल हो गया, और बच्चे भी बहुत सैड थे। हम लोग कहीं बाहर भी नहीं जा पाए। तो बस हमने सारा दिन घर में गुजारा, और यहाँ पर हो गया था डिनर टाइम। और मैं आप लोग को बताऊंगी कि चिकन पाई हमने बनाया था, तो वो किस तरह से बनाते हैं, जस्ट अ क्विक रेसिपी। हमने चिकन के स्मॉल क्यूब्स करके उसको बॉईल कर लिया था, और उसका स्टॉक निकाल लिया था। साथ ही साथ हमने क्यूब्स में कट किए थे पोटैटोज़ एंड कैरेट्स, उन दोनों को भी बॉईल कर लिया था। उसके बाद एक सॉस पैन में हमने लिया था 2 टेबल स्पून ऑफ बटर। उसको मेल्ट करके हमने 2 टेबल स्पून ऑफ वाइट फ्लावर उसमें मिक्स कर दिया था, और उसको थोड़ा सा जो है ना पकने दिया था। उसके बाद जो है हमने उसके अंदर ऐड कर दिया था चिकन स्टॉक जो हमारा था। अभी हम चिकन ऐड नहीं करेंगे, जस्ट चिकन स्टॉक।
और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सब कुछ अच्छी तरह से कंबाइन हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं इस वक्त थोड़ा सा अलग अलग सा है, तो अच्छे से कंबाइन हो जाएगा इस तरह से। तो मेरा जो लेफ़्ट ओवर था हमारा स्टॉक, वो भी हमने डाल दिया था इसमें। उसके बाद इसमें डलेगा सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड ब्लैक पेपर। उसको फिर अच्छे से हम लोग मिक्स कर देंगे। वील गिव अबाउट 1 मिनट। और फिर उसके बाद जो है हम लोग इसमें ऐड करेंगे मास्करपोन क्रीम चीज़। मैंने जब टिरामिसू की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर की थी तो उसमें बताया था मास्करपोन क्रीम चीज़ का, तो वही मास्करपोन क्रीम चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। और इसको मिक्स भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग के पास मास्करपोन क्रीम चीज़ नहीं है तो आप लोग इसके अंदर क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने एक्चुअली 3 टेबलस्पून ऐड करी थी ताकि अच्छे थिक सा हो जाए इस तरह से। और उसके अंदर पे हमने मिक्स कर दिया था चिकन जो हमारा था, और इसके अंदर हमने डाल दिए थे क्यूब में जो हमने कट किए थे कैरेट्स, पोटैटोज़ एंड पीज़ हमने फ्रोज़न लिए थे तो वो ज़्यादा बेटर रहते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था और वील गिव अबाउट 2 मिनट्स। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिए थे दिल। दिल जो है इसको सोया भी कहते हैं। तो हमने ये तो हम लोग फ्रीज़ करके रखते हैं, तो अच्छी तरह से हमने इसको छोटे छोटे कट कर लिया था और इसको ऐड कर लिया था। इसका जो फ्लेवर होता है ना बहुत अमेजिंग होता है। ये पालक पनीर में भी डलता है अक्सर। तो खैर यहाँ पर ये स्टक बिल्कुल रेडी था। इसको थोड़ा सा कूल डाउन किया हमने और इसको डिश में हमने डिश आउट कर दिया था। ये हम लोग बना रहे हैं चिकन पाए। तो इसको हम डालेंगे ओवन में। तो इसको अच्छी तरीके से हम लोग स्प्रेड कर देंगे इक्वली, ताकि हर चीज़ ना टमाटोज़ और कैरेट सब अच्छे से स्प्रेड हो जाए। उसके बाद जो है हम इसमें थोड़ा सा लाइक फॉर अबाउट 1 या 2 मिनट्स इसको कूल डाउन करेंगे ताकि हमारे लिए इजी हो इसके ऊपर शीट जो होती है पफ पेस्ट्री शीट वो स्प्रेड करना। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग जो पफ पेस्ट्री शीट है वो उसके ऊपर रख देंगे और फिर हम उसको नाइफ़ से थोड़ी हल्की सी शेप देंगे, ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, नाइफ़ से शेप देंगे और जो है एग वॉश लगा देंगे। तो बस इस तरह से हमने एग वॉश लगा देना है और फिर ये जाएगा ओवन में। ओवन में हम तब तक रखेंगे जब तक ये जो पफ पेस्ट्री है ये अच्छे से कुक हो जाएगी, ये बिल्कुल पफ हो जाएगी। और जो है इसके बाद जो इसमें हल्का सा एक ब्राउन सा अच्छा सा कलर आ जाएगा क्योंकि जो अंदर ग्रेवी है वो तो कुकड है। और इस पर हम सोल्ट एंड पेपर स्प्रिंकल कर देंगे। और यहाँ पर फिर हम बना रहे थे चिकन फ्रिटर्स, जो चिकन पकौड़े होते हैं ना वो। और इसकी जो रेसिपी है वो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि इसकी प्रॉपर रेसिपी जो है मेरे बहन के इंस्टा पेज पर है, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर ये भी बहुत मज़े के बने थे। हमने सोचा था कि ये मुझे कब से बोल रही थी कि प्लीज़ तुम ट्राई करो, तुम ट्राई करो, और पता नहीं क्यों मौका ही नहीं मिल रहा था मुझे ये ट्राई करने के लिए। तो आज मैंने सोचा ये तो बहुत अच्छा टाइम है, मैं इसके ही हाथ के फ़र्स्ट टाइम खा लेती हूँ और फिर मैं डिसाइड करूँगी कि जब मैं बनाऊँगी तो मेरा कैसा बनता है। और जो है पता है क्या, एक्चुअली हर इंसान का हाथ का जो टेस्ट होता है वो डिफरेंट होता है। भले वो रेसिपी जो है वो कितनी भी एक जैसी हो, लेकिन हर इंसान, अगर 3 इंसान होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट खाना बना रहे हैं तो डेफ़िनेटली हर जो है इंसान के जो हाथ का टेस्ट होता है वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो पहले मैं इसके हाथ के ट्राई करती हूँ ताकि एटलीस्ट मुझे जो मेन टेस्ट है वो तो पता लगे।
तो यहाँ पर हो रही थी फ्राइंग। इन द मीनवाइल हम लोग घर पे बातें कर रहे थे और मेरी बहन मुझसे कह रही थी कि मत जाऊँ मैं घर, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है कल मुझे जाना है वापस घर, क्योंकि बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं और मुझे तो अपनी और तैयारी करनी है बच्चों की। और एक दो काम होते हैं स्कूल खुलने से पहले, काफ़ी प्रिपरेशंस होती हैं। तो वो मुझे बार बार बोल रही थी कि मत जाओ घर मत जाओ। तो मेरा बहुत दिल था कि मैं रह जाऊं, लेकिन मैं हमेशा यही करती हूँ। मतलब मेरे हस्बैंड को भी पता है कि जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ तो मैं जिस दिन का बोलूँगी ना उस दिन वापस नहीं आऊँगी। मैं हमेशा आगे करती रहती हूँ। तो खैर यहाँ पर जो है पाए बिल्कुल रेडी था। आप लोग देख रहे हैं इतना अमेजिंग लग रहा था ये। और इस तरह की इसका जो है ना शक्ल होनी चाहिए, हल्का सा ब्राउन, लाइट ब्राउन होना चाहिए ऊपर से, क्योंकि जो नीचे ग्रेवी है वो तो ऑलरेडी कुकड है। तो यहाँ पे हमारा जो थे फ्रिटर्स वो भी बिल्कुल रेडी थे। एंड आप लोग यकीन करें मैंने इसको टेस्ट किया फ्रिटर्स को, और इतना अमेजिंग टेस्ट दे रहे थे। मतलब माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से हमने डिनर कर लिया था। और डिनर के बाद हमने सोचा कि आज थोड़ा सा एडवेंचर करते हैं, लास्ट डे है यहाँ पर। तो हम लोग चले जाते हैं बाहर, क्योंकि मुझे जाना था कुछ अपनी शॉप्स पर। थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मेरी बहन ने कहा खुली रहेंगी शॉप्स, और अगर नहीं भी खुली होती तो हम लोग एंड में ही पहुँचेंगे, तो हम लोग जल्दी से निकल जाते हैं बस डिनर सर्व करके। तो यहाँ पर हम लोग डिनर सर्व कर रहे थे, जल्दी जल्दी से हमने डिनर सर्व किया। एक्चुअली हम लोगों ने ना अभी डिनर नहीं किया था। हम लोगों ने, मेरा बिल्कुल पता नहीं क्यों आज दिल नहीं कर रहा था। दोपहर में मैंने राइस खा लिए थे, तो मैंने सोचा कि मैं अभी ये नहीं खाती। मैंने थोड़े से फ्रिटर्स ट्राई कर लिए थे। तो खैर हमने डिनर सर्व कर दिया था, और उसके बाद जो है हम लोग चले गए थे बाहर। और ये शाम का टाइम था, और शाम के टाइम में बाहर जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब बचपन से ना हमारी एक आदत होती थी कि हमारे जो अब्बा होते थे ना वो हमें बाहर लेकर जाते थे हर वीकेंड शाम में। और हम लोगों की ना बारियाँ होती थी, मतलब हम लोग के ग्रुप्स होते थे बहनों के। तो सारे इस तरह से ग्रुप्स बना के ना हम लोग जाते थे। और क्या होता था कि जो है बहुत मज़ा आता था। डिफरेंट डिफरेंट हम लोग चीज़, अब डैड अब्बा जो होते थे ना हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करवाते थे। हम लोग डिनर करते थे और हमें जो चाहिए था वो दिलाते थे। हमें इतना याद आता है वो टाइम। और फिर हम लोग वापस आते थे। तो इसी तरह इसका जो शाम का टाइम होता है ना हमें रिकॉल करता है पाकिस्तान की शामों का। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो आए थे टेस्कोस, क्योंकि मेरी बहन को कल सुबह ब्रेकफास्ट कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो हमने सोचा जल्दी से पहले हम लोग ब्रेकफास्ट की चीज़ें लेते हैं, उसके बाद हम अपनी लोकल शॉप में जाएंगे, अपनी देसी पाकिस्तानी शॉप्स में। तो यहाँ पर आ गए थे हम लोग पाकिस्तानी शॉप। और यहाँ तो ये तो मेरी फेवरेट शॉप्स है। यहाँ आके तो मुझे होता है कि मैं सब कुछ ले लूँ। और वैसे तो यहाँ पर मुझे इतना ज़्यादा कुछ लेना नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे ऑल द वे कैरी करके घर भी जाना था। तो मैंने सोचा लंदन जाके ही लूँगी। लेकिन यहाँ पर मुझे एक ऐसी चीज़ नज़र आई कि फिर मैं अपना हाथ नहीं रोक सकती थी। यहाँ पर जो है ना मेरी बहन ने मुझे दिखाया कि हुमा ये देखो। और यहाँ पर मुझे नज़र आया एवरीडे मिल्क पाउडर। और इतनी ज़्यादा प्राइस थी, मतलब 900 ग्राम का जो था वो 12.99 का था। अब मैं बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल थी कि मैं क्या करूँ, मैं लूँ या मैं नहीं लूँ, क्योंकि मेरी बहन ने एक मुझे ऑलरेडी ला के दे दिया था। आई थिंक वो 1 kg का था, या आई थिंक 2 kgs का। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन फिर मैंने सोचा जब कि मैं आई हुई हूँ और मैं चाय ही एवरीडे की पीती हूँ, तो वाई नॉट। तो मैंने एक ले लिया था। और बहुत दिल से लिया था। मतलब मैं पहले थोड़ी स्केप्टिकल थी, फिर मैंने सोचा नहीं, आई हैव टू टेक दिस। तो मैंने ले लिया था और मैं बहुत खुश थी। मतलब मैं अपने ना इतनी ज़्यादा खुश थी, जैसे बच्चे नहीं होते उनको वही बात जो है, उनको जब टॉय मिल जाता है। तो यहाँ पर बहुत लेट हो चुका था और ये शॉप बंद हो चुकी थी। वो लोग हमें कह रहे थे सिर्फ 5 मिनट्स रहते हैं। और फिर शटर भी डल चुका था, और फिर उन्होंने हमारे लिए खोला और हम लोग फिर बाहर गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। और अब हम लोग जा रहे थे घर। और पता है क्या, बच्चे भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे। मतलब मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि अमीलिया का सोने का टाइम होता है। तो मैंने सोचा शायद अमीलिया थोड़ी सी क्रैंकी हो, लेकिन अमीलिया सेरा बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। और हम लोग यहाँ पर जा रहे थे घर। घर आकर जो है ना मुझे पैकिंग करनी थी। इवन मैं सिर्फ 2 डेज़ के लिए आई थी, लेकिन जो है इधर उधर चीज़ें तो हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी घर, और मैंने ये लेना था ग्रीन चिलीज़।
अब ग्रीन चिलीज़ आप लोग कहेंगे कि लंदन में क्या नहीं मिलती? एक्चुअली जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, वो मेन सिटी है, तो वहाँ पर जो है इतनी ज़्यादा इस तरह की देसी चीज़ें और ये ग्रीन चिलीज़ वग़ैरह नहीं मिलती, और मुझे थोड़ा ट्रैवल करके जाना होता है। और इस शॉप की जहाँ मैं अभी गई थी, यहाँ पर इतनी अमेजिंग, इतनी अच्छी सी शाइनी सी ग्रीन चिलीज़ होती है, तो मैं जब भी यहाँ पे अपनी बहन के आती हूँ तो मैं बहुत सारी ग्रीन चिलीज़ लेती हूँ, और मैं जाकर घर जाके ना फ्रीज़ कर देती हूँ। यहाँ पर कुछ लिए थे मैंने रस्क, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अभी तो वहाँ नहीं जाने वाली है लंदन जाकर अपनी देसी शॉप, तो मैंने रस्क भी ले लिए थे, और क्योंकि मेरे ख़त्म हो चुके थे, और मैंने एवरीडे मिल्क पाउडर ले लिया था। तो बस मुझे यहाँ पर ये सारी चीज़ें पैक करनी थी, और ये जो टाइम होता है ना, बस ये टाइम थोड़ा-सा जैसा हो जाता है कि दिल नहीं करता पैकिंग करने का, दिल ही नहीं करता वापस जाने का। इतना रिलैक्सिंग माहौल होता है, और उसके बाद वापस घर जाना। लेकिन ख़ैर मुझे घर भी वापस जाना था, क्योंकि माशाल्लाह से अपने घर में भी इतने सारे काम होते हैं, तो मैं घर जाने के लिए भी एक्साइटेड थी एक्चुअली। तो यहाँ पर हो गई थी रात का टाइम, और मैंने बच्चों को सुला दिया था, और मैंने और मेरी बहन ने आज आराम से सुकून से बैठ के कुछ ड्रामों का कैचअप किया। वैसे तो मैं पाकिस्तानी ड्रामे इतने नहीं देखती, लेकिन जो है एक दो देखती हूँ, तो वो मैंने और मेरी बहन ने कैचअप किया, तो हमें बहुत मज़ा आया, हमने इन्जॉय किया। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।